नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं 14 सितंबर 2024 यानी आज की करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका रिवीजन आप मात्र 5 मिनट में कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली करंट अफेयर का। आज का ये पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास ककाडू का संबंध किससे है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इसमें 30 से अधिक देशों ने भाग लिया है। इंडियन नेवी से भाग लिया है P-81 विमान ने। इसी के साथ आप नोट पॉइंट में याद रखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस की बर्थडे के दिन उनकी याद में 29 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का सेकेंड मिलिट्री स्टेशन कौन सा बनाया गया है? तो सेकेंड बना है जयपुर और पहला पूछा जाए तो गुवाहाटी। आज का दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिति कहाँ आयोजित होगा? तो 2024 का क्वाड लीडर्स समिति यह USA में आयोजित होगा। USA के विल्मिंगटन शहर में जो बाइडेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। यदि क्रम पूछा जाए तो यह चौथा क्रम है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। 2025 में इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। 2024 पूछा जाएगा तो USA के द्वारा किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे ऑस्ट्रेलिया के PM एंथोनी अल्बनीज, जापान के फूमियो किशिदो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथ ही आप याद रखेंगे I2U2 में कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें 4 देश शामिल हैं, इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE। SCO 2024 की बैठक कहाँ पर हुई? तो 2024 की बैठक ब्राज़ील में हुई है। G7 2024 की बैठक इटली में संपन्न हुई है। ब्रिक्स 2024 की बैठक रूस में संपन्न हुई। नोट पॉइंट में याद रखेंगे, होपेक्स नामक अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो यह होपेक्स नामक अभ्यास इंपॉर्टेंट है, इंडिया और मिस्र के बीच होता है। MSME इंटरनेशनल MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो डेट याद रखेंगे, 27 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज का तीसरा प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र की 79th महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है? तो पहली बार फिलिस्तीन को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसमें कुल 193 सदस्य देश शामिल हैं। यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो 78th क्रम के डेनिस फ्रांसिस थे और 79th क्रम की अध्यक्षता फिलेमान यांग कैमरून के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली महिला भारतीय जो शामिल हुई थी, यानी उन्होंने अध्यक्षता की थी, तो इनका नाम है विजय लक्ष्मी पंडित। इंटरनेशनल सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है? तो पराग्वे 100वां सदस्य बना है इंटरनेशनल सौर गठबंधन का। यदि 101वां पूछा जाए तो नेपाल शामिल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा ओम बिरला। आज का चौथा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह मैक्सिको देश है, जो कि दुनिया का पहला देश है जो सभी स्तर पर न्यायाधीशों की चुनाव करेगा। वोटर्स को अधिकार दिया गया है यह चुनाव करने का न्यायाधीशों के लिए सभी स्तर पर। विश्व का पहला देश है जो कि संविधान संशोधन करके यह दर्जा प्राप्त किया है। यदि इंडिया की बात किया जाए तो संविधान संशोधन भाग 20 में उल्लेखित है, आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन यह लिया गया है साउथ अफ्रीका से। अब तक भारतीय संविधान संशोधन में कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। लेटेस्ट है नारी शक्ति वंदन एक्ट। यदि बिल पूछा जाए तो यह 128वां बिल होगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का कौन सा रैंक है? तो रैंक याद रखेंगे 109वां रैंक। आज का 5वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 14 सितंबर को ही? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है। शुरुआत इसकी 26 जनवरी 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने यह फैसला किया था कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया था। यदि बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार इसका सम्मेलन नागपुर में हुआ था। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर में। विश्व हिंदी सचिवालय यह पोर्ट लुइस मॉरिशस में स्थित है। संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कुल 22 भाषा हैं, याद रखेंगे। यह भाग 17 में उल्लेखित है। 22 भाषा में, जिसमें शास्त्रीय भाषा 6 है, पर इसमें हिंदी शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है, याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 343 में लिखा गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगी। आर्टिकल 344 में इसके विकास और आयोग का उल्लेख किया गया है, जो कि यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बीजी खरे आयोग बनाया गया था इसके विकास के लिए। आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए उल्लेख किया गया है। साथ ही में इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, 10वां योग दिवस का थीम क्या था, जो कि हाल ही में राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस बार की थीम थी योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो भारत का 63वां रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। नासा ने एटोको पॉइंट चट्टान कहाँ पर खोजा है? तो यह चट्टान मंगल ग्रह पर नासा के द्वारा खोजा गया। आज का 6वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ की मंजूरी दी है 2 वर्ष के लिए, यानी कि प्रति वर्ष 1-1 हजार करोड़ की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। सटीक भविष्यवाणी और मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आज का 7वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल कर श्री विजयपुरम कर दिया है। नोट पॉइंट में याद रखेंगे, 2018 में रॉस द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप कर दिया गया सुभाष चंद्र बोस की याद में। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है सुषमा स्वराज की याद में। अंडमान निकोबार में वीर सावरकर एयरपोर्ट है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंडमान निकोबार में ही बैरन द्वीप स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सैंडल पीक, यह अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है। अंडमान निकोबार में नेशनल पार्क है साउथ बटन, जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। आज का 8वां क्वेश्चन, जास्कर महोत्सव प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो यह लद्दाख में हुआ है जास्कर महोत्सव प्रारंभ। लोसर फेस्टिवल भी लद्दाख में ही मनाया जाता है। हेमिस गोप्पा फेस्टिवल भी लद्दाख में मनाते हैं। अगले सेना अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? तो अगले सेना अध्यक्ष होंगे उपेंद्र द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेंच ओपन प्लस विंबलडन कप किसने जीता है मेल में? तो कार्लोस अल्कराज ने ये दोनों जीता है। आज का 9वां प्रश्न है, चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रारंभ होगा। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पहला हुआ था वाराणसी में, दूसरा हुआ था सूरत में, तीसरा पुणे में और चौथा नई दिल्ली में होगा।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। साहित्य अकादमी में कितने लैंग्वेज में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो 24 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, 22 जो कि संविधान में शामिल भाषा है, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में दिया जाता है। टोटल मिलाकर के 24 लैंग्वेज में। मूल संविधान के भाग 8 में कितनी भाषा शामिल थी? तो 14 भाषा शामिल थी। यदि पूछा जाए ज्ञानपीठ अवार्ड में कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड या 23 लैंग्वेज में दिया जाता है, 22 संविधान में शामिल भाषा और 1 इंग्लिश, यानी कि टोटल मिलाकर 23 भाषा में। अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार में है। आज का 10वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में मत्स्य और पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है सजावटी मछली के बारे में जानकारी देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। 18वीं लोकसभा का चुनाव, इसमें कितने वोटर शामिल हुए? तो 64.2 करोड़ वोटर्स शामिल हुए हैं, जिसमें कि वोटिंग पड़ी है इसकी 65.79%। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।